हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक सिलेबस पे, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिहार में जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको वहाँ के सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं बिहार जुडिशियल सर्विस के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मैं इस अपने वीडियो में पूरा सिलेबस पे डिस्कस करूंगा, प्री मेंस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी बताते चलूँगा कि हमें उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में मैं एक सक्सेस फार्मूला भी बताऊंगा कि अगर उस फार्मूले को प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करते हैं तो बिहार का ही क्या आपको कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसका जो बिहार जुडिशरी का जो सिलेबस है, जो इसका एग्जामिनेशन है वो 3 चरणों में होता है, 3 स्टेप में होता है इसका एग्जामिनेशन, प्री मेंस और इंटरव्यू, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो प्री में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्री लेते हैं। प्री एग्जाम्स जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का। जीएस मीन्स सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, और ये 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 100 नंबर के रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर का रहता है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री इतिहास। अब साथ ही साथ हम डिस्कस ये भी करते जाते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन सी स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए आप जो हिंदी मीडियम के लोग हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं दोनों लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो घटना चक्र पढ़ें, जो इतिहास का जो घटना चक्र आता है उसको पढ़ें। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस उसमें सब रहते हैं, सब उसमें रहता है। आपका जो हिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, जो एशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको इसमें एशियंट पे कम ध्यान देना है लेकिन मीडिएवल और मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है। एशियंट में आप बस पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गुप्त काल, गुप्तेश्वर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, बस प्राचीन के लिए ये पढ़ेंगे। और बाकी जो मीडिएवल और मॉडर्न है इसको सब अच्छे से पढ़ेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लूसेंट पढ़ेंगे, उनके लिए लूसेंट। ज्योग्राफी के लिए भी जो हिंदी मीडियम के हैं वो घटना चक्र पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है घटना चक्र की, ज्योग्राफी भूगोल के ऊपर। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लूसेंट पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि घटना चक्र जो है वो इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में ही आती है, और लूसेंट है वो दोनों में आती है, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में आती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं और घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नहीं तो अगर एक को अगर पढ़ने को कहेंगे तो घटना चक्र। पॉलिटी राजव्यवस्था भी घटना चक्र इसकी भी आती है, अच्छी बुक है घटना चक्र की। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लूसेंट पढ़ें। और अगर आपको एक ऑथेंटिक अगर एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है, उसको आप पढ़ लीजिए, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। साइंस के लिए लूसेंट और घटना चक्र। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो घटना चक्र और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लूसेंट। और ये इसके लूसेंट की साइंस की एक अलग से ही बुक आती है, उसमें एमसीक्यू टाइप की बुक रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लूसेंट पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल, 1-2 क्वेश्चंस जो है वो बिहार स्पेशल से भी आ जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन है। अगर आप देखिए, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल के ऊपर, कोई भी। उसके बाद करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो करंट अफेयर के लिए आप एक मैगजीन पढ़िए और डेली न्यूज़पेपर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदू पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो दैनिक जागरण। और मैगजीन की बात करेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट रहेगा। और दोस्तों जब एग्जामिनेशन का जैसे एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो एग्जामिनेशन का जो आपका जब डेट आएगा, जैसे आपका एग्ज़ाम, तो उसके कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले आप घटना चक्र की एक कोई जो 6 महीने की या 1 साल की कोई मैगजीन आती है जिसमें सब कुछ जो उसमें घटनाओं का जो पिछले 1 सालों में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, जितनी जो न्यूज़ हैं करंट अफेयर की, तो उसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं। तो आपको 2-3 महीने पहले नहीं पढ़नी है, क्योंकि 2-3 महीने अगर पहले पढ़ लेंगे तो जो 2-3 महीने जो हुआ रहेगा तो उसका फिर वो छूट जाएगा। तो आपको ये 10 दिन पहले पढ़ना है, जब एग्जामिनेशन है उसके हफ्ते 10 दिन पढ़ना है, और 1 साल का आपको पढ़ना है। 6 महीने का बहुत अच्छे से पढ़ना है, और 1 साल का वैसे देखना है, नॉलेज रखना है सब पे। तो दोस्तों ये हो गया आपका ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के लिए ये स्ट्रेटेजी, आप इसको फॉलो करिए बस, इसके अलावा और कुछ मत चक्कर में ना पड़िए। उसके बाद सेकंड पेपर है हमारा लॉ का है। ये इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 मार्क्स के रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1.5 नंबर की है। इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें कौन कौन से आपको लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो पढ़ना आपको है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसके बाद पहले हम जान जाते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इसके लिए क्या, पहले सब्जेक्ट हम जान जाते हैं, उसके बाद फिर इसके लिए क्या क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, हिंदू लॉ, उसके बाद मुस्लिम लॉ, उसके बाद CPC सिविल प्रक्रिया संहिता, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, TPA SRA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि, टॉर्ट अपकृत्य विधि, एविडेंस साक्ष्य विधि, इक्विटी ट्रस्ट साम्य और न्यास विधि, उसके बाद कॉमर्शियल लॉ वाणिज्यिक विधि। ये कॉमर्शियल लॉ में आपको छोटे 4 एक्ट भी पढ़ने हैं, तो ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें वो कौन कौन से एक्ट हैं जो इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन माध्यस्थम, आर्बिट्रेशन कंसलेशन माध्यस्थम और सुलह विधि। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। बेयर एक्ट का अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बस इसमें कई सब्जेक्ट हैं जिसका बेयर एक्ट नहीं आता है, जैसे टॉर्ट हो गया तो इसका टॉर्ट का बेयर एक्ट नहीं आता है, तो आप इसके लिए एक बुक पढ़ लेंगे। बुक को मैं आगे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा वो कौन सी बुक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी बेयर एक्ट नहीं आता है, उसके लिए भी आप बुक एक प्रेफर करेंगे, बुक पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन सी बुक होनी चाहिए। और बाकी सब के लिए तो आप बेयर एक्ट से ही काम चल जाएगा। अब दोस्तों ये तो था आपका पूरा प्री का सिलेबस। अब आते हैं मेंस। मेंस में देखिए, इसके मेंस को इसमें 2 पार्ट हैं। इसके मेंस का जो सिलेबस है इसमें 2 पार्ट हैं। एक जो है कंपलसरी अनिवार्य पेपर, और दूसरा है ऑप्शनल। मतलब कि ये अनिवार्य है, जो कंपलसरी है वो सबके लिए है, मतलब कि ये सबको देना, और जो ऑप्शनल है तो वो उसमें से मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले अनिवार्य पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें GS एक पेपर होता है, GS का, जनरल स्टडीज़ का, तो ये 150 मार्क्स का होता है, और इसका मैं आपको स्ट्रेटजी बता ही चुका हूँ। जैसा प्री में है जो सिलेबस है वही इसमें वही चीज़ है। और उसके बाद जो दूसरा पेपर है हिंदी का 100 नंबर का है। दूसरा फिर इंग्लिश का 100 नंबर का एक पेपर होता है। देखिए जो हिंदी और इंग्लिश है ये दोनों का जो नंबर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसका जो नंबर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, तो आपको मिनिमम 30 नंबर लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपके आगे की जो कॉपी चेक होगी, नहीं तो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप निकल जाएंगे।
साइंस का बिहार के जो जुडिशरी का जो सिलेबस है उसमें साइंस का भी अपना एक रोल होता है। तो साइंस का ये एक पेपर होता है 100 नंबर का, यहाँ भी होता है। देखिए जो साइंस जो है यहाँ पे जो ये साइंस हो गया और ये जीएस हो गया, तो ये तो कहने के लिए है कि ये एक मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप में पेपर आता है, लेकिन क्वेश्चन जो एमसीक्यू पैटर्न में ही पूछे जाते हैं। जैसे आपके प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का अंतर बस इतना रहता है कि प्री में आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको टिक करना रहेगा, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा, लेकिन उसमें ऑप्शन आपको नहीं देगा। तो जो इसका पैटर्न है ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखने वाला नहीं रहता है, उसमें आपको मतलब कि पार्ट में रहते हैं छोटे छोटे, जैसे 10 क्वेश्चन का। अब जैसे जीएस की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन जैसे रहेगा करंट अफेयर से आ जाएगा एक वर्ड में लिखने के लिए। 5 क्वेश्चन जैसे ऑथर का आ जाएगा, कोई बुक लिखने के लिए आ जाएगा, कौन सा बुक और ऑथर के बारे में आ जाएगा लिखने के लिए। फिर 10 क्वेश्चन जो आ जाएगा वो और जो मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। तो इस टाइप का इसमें आता है, और टोटल मिला के 80-90 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो सब एक नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर के रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और ये इजी है। अगर प्री की तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी इसमें भी हो जाएगी। उसके बाद साइंस में भी ऐसे ही रहता है। साइंस में भी एक नंबर का अपना एक नंबर 2 नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही एमसीक्यू वही टाइप का रहता है, लेकिन यही है कि उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे, और प्री में ऑप्शन रहेगा। तो ये अगर आप प्री में ही अगर इसको अच्छे से देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ इसका भी तैयारी होती जाएगी। उसके बाद अब एक प्रोसीजर का पेपर होता है 150 नंबर का प्रोसीजर। टोटल 5 पेपर होते हैं इसमें, कंपलसरी जो पेपर है। तो प्रोसीजर में आपका आता है 150 नंबर में एविडेंस सीपीसी, सीआरपीसी और आर्बिट्रेशन। तो इसमें एविडेंस से आपका 40 नंबर का क्वेश्चंस आता है, 40 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और सीपीसी में 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये सीआरपीसी में वही 20 से 30 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं, और आर्बिट्रेशन में 20 नंबर इससे आते हैं। तो ये हो गया। अब इसके लिए बुक्स हम जान जाते हैं कि अगर वैसे तो बेयर एक्ट से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत लोग चाहते हैं जैसे बुक्स से हम पढ़ें, बुक से अपनी तैयारी करें, तो बुक्स आर्बिट्रेशन के लिए तो कोई बुक नहीं, बेयर एक्ट से ही काम चल जाएगा, बेयर एक्ट से। उसके बाद सीपीसी के लिए एक टकवानी आती है, टकवानी की बुक आप ले सकते हैं, और एविडेंस के लिए बटुक लाल ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले राजा राम यादव की एक बुक आती है उसको ले सकते हैं, और सीआरपीसी तो वो तो बेयर एक्ट से सफिशिएंट है, लेकिन आप कोई भी एक इस पे एक बुक ले सकते हैं, सारी बुक ठीक होती है। तो ये हो गया आपका कंपलसरी पेपर। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में क्या क्या है, तो ऑप्शनल में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट लेना रहेगा, उसमें आपको उसमें 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहेंगे, और तो जो फर्स्ट पेपर है वो रहे, उसमें 2 सब्जेक्ट हैं। ये 2 सब्जेक्ट का एक बनाया गया है, पूरा एक सेट बनाया गया है 2 सब्जेक्ट को लेके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका एक पेपर होगा, और ये 150 नंबर का एक पेपर होगा। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, 5 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आएंगे। तो उसमें 3-3 क्वेश्चन करना रहेगा आपको, मतलब कि एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है 25 नंबर की, तो 25 ये 75 150 नंबर का, यानी 25 नंबर का एक क्वेश्चन ये रहेगा। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि 3 ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, अब उसमें भी उसके भी कई खंड हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी जैसे 25 नंबर में कुछ कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए दे दे कि 5 क्वेश्चन दे दें 5-5 नंबर के लिए, इस टाइप के भी हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर है हिंदू और मुस्लिम लॉ, इसका अपना एक अलग सेट है, हिंदू लॉ का और मुस्लिम लॉ का। और हाँ, बुक की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप JN पांडे की बुक ले सकते हैं, MP जैन की बुक ले सकते हैं, कई ऑथेंटिक बुक हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी ऐसे ही ले सकते हैं, कोई बुक है, लेकिन एक कैलाश राय की एक बुक आती है, कैलाश खैर की कि कैलाश राय की, लेकिन आती है कोई एक अच्छी बुक है तो उसको ले सकते हैं। फिर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो इसमें भी वही है, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 करने रहेंगे। और हिंदू लॉ के लिए अगर बुक की बात करें तो एक पारस दीवान की बुक आती है, केसरी की भी बुक आती है, और ले सकते हैं पारस दीवान ही ले सकते हैं, अच्छी बुक है पारस दीवान की। और मुस्लिम लॉ की बात करें तो अकील अहमद, मुल्ला, दोनों में से कोई ले सकते हैं जो समझ में आए। अकील अहमद भी अच्छी है, मुल्ला भी अच्छी है। उसके बाद तीसरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट की, तो इसमें भी वही है, 150 नंबर का पेपर होगा और आपका 3-3 क्वेश्चन करने रहेंगे, 3 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से, 3 क्वेश्चन टॉर्ट से। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह की बुक आती है, और टॉर्ट के लिए बांगिया की बुक आती है, उसको ले सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पेपर है वो TPA SRA एंड इक्विटी एंड ट्रस्ट का है। तो TPA SRA, और इसके लिए तो बेयर एक्ट भी है, बेयर एक्ट सफिशिएंट है, बुक लेना चाहते हैं तो उस पर बुक भी ले सकते हैं। और इक्विटी ट्रस्ट पे, इस पर भी बुक है, बहुत सारी बुक हैं, अपना जो आपको जिसका लैंग्वेज समझ में आए आप ले सकते हैं। लास्ट है एक पेपर है कमर्शियल लॉ, इसमें 4 एक्ट हैं, तो वो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। दूसरा है कंपनी लॉ। तीसरा पार्टनरशिप, साझेदारी विधि अधिनियम। फिर NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, परका में लिखत अधिनियम। तो ये कमर्शियल लॉ में ये 4 जो एक्ट हैं वो इसके अंडर आएंगे और इसमें आपको पढ़ना रहेगा। तो इनके लिए बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है। बाकी अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट से काम चल जाएगा, बेयर एक्ट। तो ये तो था ये डिस्कस। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी 150 नंबर का पेपर है और इसमें भी सब क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। अब दोस्तों ये आपको क्या करना है कि ये बुक तो आप लेंगे ही, लेकिन बुक के साथ में आपको जो बैक ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी फॉलो करने हैं। जो 10 से 15 साल के जो पेपर हैं तो उसको भी साथ साथ लेके चलना है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो उसको भी अपने साथ में उसको भी प्रैक्टिस करना है। और प्री के लिए MCQ अधिक से अधिक सॉल्व करना है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें कोई प्री और मेंस में कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। जो चीज़ प्री में सब्जेक्ट है वही आपका मेंस में भी है। प्री में है वो उसमें MCQ में है, और मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप में है, लिखने वाला है। तो आपको अलग से कुछ ज़्यादा तैयारी करने की नहीं है। आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो प्री की जो तैयारी है वो अपने आप हो जाएगी। प्री के लिए स्पेशली कोई तैयारी नहीं करना है। हाँ, प्री के लिए यही करना है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो MCQ जो टाइप के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं, परीक्षा मंथन की आती है, घटना चक्र की आती है, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसको लेके उसमें बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन दिया रहता है, तो उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं ये प्री के लिए। और मेंस के लिए ये जो जितने जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना है उसमें फॉर्मेट देखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे हिंदू लॉ से, मुस्लिम लॉ से, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस वे में आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। तो दोस्तों ये तो था अपना फुल सिलेबस था। अब दोस्तों एक फार्मूले की मैं आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा जिससे कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, सक्सेस फार्मूला जो है। तो वो जो फार्मूला है दोस्तों वो है FOBNR। दोस्तों ये जो फार्मूला है इससे आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, इसको आप फॉलो कर लिए वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहता है ये। F मीन्स फुल सिलेबस। दोस्तों कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन अगर निकालना कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका फुल सिलेबस लेना है आपको। जैसे बिहार जुडिशरी को ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको पूरा सिलेबस आपको जाना है, पूरा सिलेबस रट लेना है कि क्या है प्री में, क्या है मेंस में, क्या है, सब कुछ इसमें रट लेना है। उसके बाद ओल्ड पेपर्स, बैक ईयर पेपर्स। अब इसका सिलेबस ले लिए, अब इसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर आपको 10 से 15 सालों का ओल्ड पेपर लेना है और उसको पूरा
देख लेना है, उसको सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जाता है, सब कुछ। उसके बाद बी बुक्स के बारे में बताया, बुक्स या बेयर एक्ट, उसको आप पढ़िए। एन नोट्स, आप उस बुक से बेयर एक्ट से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल ऐसे पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी बनाने हैं। लास्ट आर रिवीजन, केवल नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन करते रहिए, आप पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। तो इस पे आप सेट करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से फॉलो करेंगे, आपका सारा कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो दोस्तों बस मुझे आपसे यही डिस्कस, हाँ दोस्तों एक बात और कि जो इसका इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों लगभग मैं जितनी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने उसका डिस्कस कर लिया हूँ। और अगर आपको भी अगर मैं कुछ छूट जाता है, कुछ भूल जाता है, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।